आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40% 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी और अजाक्स के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष वर्मा के विवादास्पद बयानों से शुरू हुआ विवाद अब और भी गहराता जा रहा है। ब्राह्मण बेटियों पर टिप्पणी के बाद पहले ही विवादों में घिरे वर्मा ने अब एक सभा के दौरान सीधे हाईकोर्ट पर टिप्पणी का नया तूफान खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके बयान में वर्मा ने आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं को सिविल जज बनने से रोकने में न्यायपालिका की भूमिका है। उन्होंने कहा कि हम उसी हाईकोर्ट से संविधान के अनुरूप न्याय की गारंटी मांगते हैं, लेकिन वहीं से हमारे समाज के बच्चों का बीज समाप्त किया जा रहा है। अजाक्स के सम्मेलन में दिए गए अपने संबोधन में वर्मा ने दावा किया कि हाल ही में आयोजित परीक्षाओं में योग्य SC ST उम्मीदवारों का चयन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनके समुदाय के युवा IAS IPS और अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में चयनित हो सकते हैं और उन्हें सिविल जज बनने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता। वर्मा के मुताबिक कट ऑफ 50% तय होने के बावजूद जानबूझकर कुछ उम्मीदवारों को 49.95 अंक दिए गए और इंटरव्यू में 20 में से 19.5 अंक देकर उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। उनका तर्क था कि यदि परीक्षाओं और इंटरव्यू में इस तरह अंक घटाए जाएंगे तो न्यायपालिका में उनके समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। वर्मा ने इसे न्यायपालिका से SC ST समुदाय को बाहर रखने की सुनियोजित प्रक्रिया बताया। उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि जब हमारा बेटा सिविल जज नहीं बन पाएगा तो आगे चलकर हाई कोर्ट का जज कैसे बनेगा? जब बीज ही समाप्त कर दिया जाएगा तो न्याय की उम्मीद किससे जगेगी? वर्मा ने अपने समर्थकों से इस स्थिति का मुकाबला करने का आह्वान भी किया और कहा कि यह लड़ाई उनकी पीढ़ी को ही लड़नी होगी। यह विवाद तब और बढ़ गया जब 23 नवंबर को भोपाल के अंबेडकर मैदान में आयोजित अजाक्स के प्रांतीय सम्मेलन में संतोष वर्मा अपने एक अन्य बयान के कारण सुर्खियों में आए। वहां उन्होंने कहा था कि जब तक उनके बेटे के लिए कोई ब्राह्मण परिवार अपनी बेटी नहीं देगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। इस टिप्पणी को लेकर प्रदेश भर में कड़ा विरोध शुरू हो चुका था। इसी बीच उनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे कहते दिखे कि अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा और किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि हर संतोष वर्मा को जला सके। इन बयानों के बाद सवर्ण और ब्राह्मण संगठनों का आक्रोश और बढ़ गया। संगठनों ने आरोप लगाया कि एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए वर्मा ने न सिर्फ संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया बल्कि समाज में वैमनस्य पैदा करने वाले वक्तव्य भी दिए। उनका कहना है कि सरकार कार्यवाही करने से बच रही है, जिसके विरोध में 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी की जा रही है। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन बगावत और ऑपरेशन अस्मिता के नाम से व्यापक अपील जारी की जा रही है, जिसमें लोगों से भोपाल पहुंचकर विरोध दर्ज कराने का आह्वान किया गया। सवर्ण समाज की ओर से कई मांगे रखी गई, जिनमें बेटियों के सम्मान की रक्षा, संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्यवाही, SC ST एक्ट को काला कानून बताते हुए उसे समाप्त करने की मांग और धर्मांतरण पर कठोर कदम शामिल है। इसी विषय पर सर्व ब्राह्मण संगठनों की 11 दिसंबर को राजधानी में बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें आंदोलन की रणनीति पर निर्णय होगा। इस विवाद पर सनातन प्रचारक हर्षा रिछारिया ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वर्मा के घर में बेटी नहीं है और क्या वे यह नहीं समझ पा रहे कि बेटी चाहे किसी भी जाति या धर्म की क्यों न हो, उनका सम्मान सर्वप्रथम है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हर घर में संतोष वर्मा निकलेगा तो ब्राह्मण परिवारों से भी दुर्गा और काली जैसी शक्ति रूप नारियां सामने आएंगे और परिस्थिति महाभारत जैसी हो सकती है। रिछारिया ने कहा कि यह मुद्दा स्वाभिमान और मान सम्मान से जुड़ा, इसलिए समाज अंत तक संघर्ष करने को तैयार है। इस पूरे प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति माहौल में भी हलचल मचा दी है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वह वोट बैंक की राजनीति के कारण कार्यवाही करने से बच रही है, जबकि समाज में तनाव लगातार बढ़ रहा है। सरकारी हलकों में भी यह चर्चा है कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के इस तरह के बयान न केवल प्रशासनिक सेवा की मर्यादा के खिलाफ है बल्कि सामाजिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब सबकी निगाहें 14 दिसंबर पर टिक गई हैं, जब राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन होने की संभावना है। क्या सरकार इससे पहले कोई कदम उठाएगी या माहौल और तनावपूर्ण होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना साफ है कि यह विवाद जल्द थमने वाला नहीं है और संतोष वर्मा के बयान ने एक नए सामाजिक राजनीतिक विमर्श को जन्म दे दिया, जो आने वाले दिनों में और भी व्यापक रूप ले सकता है। आपको पता है अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए,
उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है।